So students, we are going to proceed with the next topic, which is about the measurements of high resistances. So in this topic, we are doing the methods we have to do for the measurement of the high resistances. So the first method in the today's class we are doing is the loss of charge method. अब इस मेथड में होता क्या है हम लोग वो समझेंगे. हम लोग अननोन रेजिस्टेंस को कैसे फाइंड आउट करते हैं. वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट. अब सबसे पहले वी हैव टू सी द अरेंजमेंट. अब होता क्या है यहाँ पे हम अननोन रेजिस्टेंस को वी आर कनेक्टिंग इन पैरेलल विद दिस अरेंजमेंट. ये अरेंजमेंट है जहाँ पे हमारे पास कैपिटल V है. So here capital V is representing the EMF of the voltage and ये वाले V हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर है जिसमें हमारी वोल्टमीटर की रीडिंग आएगी. Here is the R unknown resistance, here the CA which is our capacitor. Also the switch arrangement is there. So अब हम लोगों को देखना क्या है, हम लोग unknown resistance की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करने वाले. We are going to see that. अब होगा क्या, सबसे पहले व्हेन वी क्लोज दी स्विच, अब यहाँ से हमारे पास क्या होगा, यहाँ से हमारे पास वोल्टेज सोर्स से वोल्टेज जनरेट होगी एंड द करंट विल फ्लो. अब पहले स्टेप में जब स्विच क्लोज है, व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज दैट थ्रू दैट फर्स्ट वी विल चार्ज द कैपेसिटर. वी अलाउ द कैपेसिटर टू चार्ज. The capacitor will charge up to certain voltage, let's say it's V, small v. So capacitor को हम लोगों ने चार्ज होने दिया up to certain voltage. तो हमने एक certain voltage सेट करके रखी जहां तक हमारा कैपेसिटर चार्ज होता है. So कैपेसिटर चार्ज होता रहा. कैपेसिटर के चार्ज होने पे हम लोगों ने क्या देखा, कैपेसिटर के चार्ज होने के बाद हम लोगों ने स्विच को क्या कर दिया, डिस्कनेक्टेड. डिस्कनेक्टेड के बाद हम लोगों ने कैपेसिटर की क्या करनी है, डिस्चार्जिंग. कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग करने के बाद हम लोगों ने देखना क्या है, जो डिस्चार्जिंग के टाइम when the current flows through this resistor, we are going to note that the unknown value of the resistance. It means the capacitor when discharged, it will discharge via this unknown resistance. So this is how the capacitor will discharge and we will find the value of the unknown resistance. So आप लोग ऐसा भी कर सकते हो कि आप यू कैन से दैट कि हम लोगों को आर की वैल्यू पता थी. सॉरी आर जो है हम लोगों को अननोन रेजिस्टेंस है. सो हम लोगों ने क्या किया, कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग वायर दिस कराई, जो मतलब करंट का जो फ्लो होगा वो इस तरीके से यहाँ पे होगा, तो जिससे हमें यहाँ पे करंट मिल जाएगी. सो यहाँ पे हमने करंट देख ली, हमें क्या करंट मिल जाएगी. सो यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास करंट मिल गई हम लोगों को और हमें वोल्ट मीटर से यहाँ कुछ रीडिंग मिल जाएगी. तो हम यहाँ पे वोल्ट मीटर की कुछ रीडिंग लगा देंगे, तो ये हमारे पास अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू हम लोगों को मिल जाएगी. ठीक है, मतलब पहले तो हम कैपेसिटर को चार्ज करेंगे, फिर डिस्चार्जिंग थ्रू इस तरीके से हम अननोन रेजिस्टेंस के थ्रू होगी. सो दिस होल प्रोसेस, इसका तभी नाम पड़ गया लॉस ऑफ चार्ज मेथड. तो स्विच का क्लोज होना या स्विच का डिस्कनेक्ट होना, इससे हम कैपेसिटर का चार्जिंग डिस्चार्जिंग करेंगे. ठीक है, सो अब हम आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं. सो अब हमने देखना क्या है नेक्स्ट, वी विल गोइंग टू सी दैट कि इस पे जो टर्मिनल वोल्टेज है वो क्या होती है. तो जो टर्मिनल वोल्टेज हम देखेंगे, हम लोग बेसिकली वी आर फोकसिंग ऑन द डिस्चार्जिंग पार्ट. तो टर्मिनल वोल्टेज क्या होगी जब हम डिस्चार्ज करेंगे, वो फाइंड आउट करने की एक्सप्रेशन है V इक्वल्स टू स्मॉल v एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस स्मॉल t बाय CR. तो डोंट गेट कंफ्यूज, जो कैपिटल V है इट इज रिप्रेजेंटिंग द EMF ऑफ द बैटरी, स्मॉल v इज द वोल्ट मीटर रीडिंग, और जो t है स्मॉल हमारा वो रिप्रेजेंट कर रहा है जो टाइम कैपेसिटर लेता है कंप्लीटली डिस्चार्ज होने के लिए. कैपिटल C हमारा कैपेसिटर की वैल्यू, R हमारा अननोन रेजिस्टेंस. ठीक है, सो ये रही हमारी टर्मिनल वोल्टेज. अब हम इस टर्मिनल वोल्टेज को थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकते हैं. देखो अब हमने आगे लिखा जैसे इस तरीके से. अब इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को आप लोग देखोगे, इट इज
V मतलब वोल्टेज और टाइम के बीच का एक ग्राफ है, और आप देखोगे ये डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट का है हमारा डिस्चार्जिंग वाला पोर्शन, हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. सो द कैप्शन ऑफ दिस डायग्राम इज वेरिएशन ऑफ वोल्टेज विद टाइम ऑफ अ कैपेसिटर. सो इस तरीके से हमने यहाँ पे लिख दिया. अब एक और चीज है, आप लोग देखो इंसुलेशन रेजिस्टेंस क्या होता है, आर, कैपिटल आर. ठीक है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस आर, समटाइम्स अननोन रेजिस्टेंस को वी यूज टू से दैट इंसुलेशन रेजिस्टेंस वी हैव टू डिनोट इट एज आर. सो आर इक्वल्स टू, इट इज, हम इसको लिखेंगे कैसे इन टर्म्स ऑफ, हमने जैसे टर्मिनल वोल्टेज वगैरह लगाया, इसको लिखेंगे कैसे, हम लोग लिखेंगे कि आर इक्वल्स टू टी अपॉन सी डॉट लॉग ई वी बाय वी, capital V upon small v. Ultimately we will write it as R equals to 0.4343 t small t by C log capital V upon small v. So this is the insulation, about the insulation resistance. The next case is as what if कि अगर R जो है हमारे पास बहुत ज्यादा, जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा हो, तब उस केस में क्या होता है, वो जो प्रोसेस होता है ना, अगर सपोज हमारा जो आर हाई रेजिस्टेंसेस के लिए तो हम मेजर कर रहे हैं, लेकिन अगर आर की वैल्यू बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा नंबर है उसका, तो तब हमारे लिए ये प्रोसेस इंप्लीमेंट करना बड़ा ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है और एरर आने के चांसेस भी बहुत हाई हो जाते हैं. उस केस में हम लोगों ने क्या कैलकुलेट करना है, उस केस में वी यूज टू कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन वोल्टेजेस. तो उसको लिखने का तरीका देखो, हमने क्या करना है, v कैपिटल V माइनस V कैलकुलेट करेंगे तो R हमारा कैलकुलेट हो जाएगा. कैसे करेंगे, R इक्वल्स टू 0.4343 स्मॉल t अपॉन C log 10 V अपॉन कैपिटल V माइनस E. सो जो E है हमारा स्मॉल डिफरेंस बिटवीन V माइनस स्मॉल v, कैपिटल V माइनस V. सो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंस वोल्टेज, डिफरेंस बिटवीन वोल्टेजेस को कैलकुलेट करके हम अपने रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालते हैं जो बहुत ही ज्यादा हाई होती है, सो दैट हमारा टाइम भी कंज्यूम ना हो. ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं नेक्स्ट पार्ट. सो अब क्या होता है, कई बार हमारे पास कैपेसिटर का कुछ लीकेज रेजिस्टेंस होता है, वो बहुत ज्यादा हमारे पास क्या होता है, हाई हो जाता है. उस केस में हम लोग कुछ अरेंजमेंट इस तरीके से करते हैं कि हम लोगों को अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना होता है. अब जो मैंने बोला उसका मतलब क्या है, अब यहाँ पे ये R1 है, ये R1 है, आप लोग देखो R1 है, और यहाँ पे काइंडली मार्क R. ठीक है, ये R है. अब होता क्या है, यहाँ दो स्विचेस, अरेंजमेंट देखो किस तरीके से, दो स्विचेस लगे हैं, एक स्विच आपका इस तरीके से है और एक स्विच आपका यहाँ पे है. अब हमने ये लीकेज रेजिस्टेंस इस तरीके से लगाया, जो R1 है हमारा लीकेज रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर है, और हमारे पास जो R है ये हमारा अननोन रेजिस्टेंस है. देन उसके बाद हमारे पास हमने क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना है. अब उसको करने का तरीका हम लोग सीखते हैं कैसे करना है. हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमने चार्जिंग करवानी है, इन स्विचेस को क्लोज कर दिया, चार्जिंग करवाएंगे. अब चार्ज अप टू सर्टेन वैल्यू ऑफ V. ठीक है, अब इसकी होगी डिस्चार्जिंग. स्विचेस को जब हम ओपन करेंगे इसकी होगी डिस्चार्जिंग. यू कैन राइट इट एज स्विच 1 स्विच 2 एज योर चॉइस. सो इसकी होगी डिस्चार्जिंग. डिस्चार्जिंग में क्या होगा, जो करंट, जो हमने वैल्यूज है लीकेज रेजिस्टेंस और अननोन रेजिस्टेंस की, उसको एज ए इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है. उसको लिखेंगे कैसे, R डैश. R डैश इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ R एंड R1. सो लिखेंगे R इंटू R1 अपॉन R प्लस R1. अब क्या होता है, अब हम लोगों ने ये, पहले हम लोग क्या करते थे, हम कैपेसिटर का मतलब उसको हम कैपेसिटर के क्रॉस ही देख रहे थे, मतलब उसकी कितनी वोल्टेज आ रही है कितनी नहीं आ रही है. बट अब हमने देखनी है हमारे पर्टिकुलर R डैश और R के अक्रॉस क्या क्या अलग अलग वैल्यूज हमारी बन रही है वाइल डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर. उनकी इक्वेशन को इस तरीके से लिखते हैं, R डैश इक्वल्स टू 0.4343 स्मॉल t बाय इन द ब्रैकेट C log V अपॉन स्मॉल v. देन R1 इक्वल्स टू 0.4343 स्मॉल t अपॉन C log V capital V upon small v. So R dash ultimately become R into R1 R plus
R1। इस तरीके से हम अपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं। सो दिस इज अ केस ऑफ लॉस ऑफ चार्ज मेथड। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कैसे डिस्चार्जिंग और चार्जिंग हो रही है, जिसकी वजह से हमारा जो मेथड का नाम पड़ा लॉस ऑफ चार्ज मेथड। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू।